हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा। टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं लेखक और उनकी रचनाएं, उन पर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कथा मुक्तावली की लेखिका हैं। कथा मुक्तावली की लेखिका हैं तो पंडिता क्षमा राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पंडिता क्षमा राव जो है वे लेखिका हैं, लेखक नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। और जो इनकी रचना है वो क्या है, कथा मुक्तावली। और एक इन्होंने लिखा है ग्राम ज्योति। ग्राम ज्योति, ठीक। और ये जो है ये क्या है, गद्य काव्य है। दोनों क्या है, गद्य काव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अमरुक शतकम इस गीत काव्य के लेखक हैं। तो अमरुक शतकम के लेखक कौन है, तो अमरुक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और अमरुक शतकम क्या है, तो ये हमारा गीत काव्य है, ठीक। और कालिदास की रचनाएं आप जानते ही हैं, भर्तृहरि की हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, ठीक। और भास्कराचार्य ने लिखा है लीलावती। लीलावती, ठीक। और ये क्या थे, गणितज्ञ थे। और लीलावती इनकी पुत्री थी। और अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने पुस्तक लिखी है लीलावती। और उसमें जो है पूरा गणित है और उस पर आधारित सूत्र हैं और ट्रिक भी है उसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या लीलावती बीज गणित के लेखक हैं, तो कौन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य, ठीक। और वरदराज क्या लिखे हैं, शंकराचार्य ने क्या लिखा है, तो देखते हैं। वरद राज ने लिखा है, हमने कल आपको बताया था लघु सिद्धांत कौमुदी। अक्सर हम डेली बताते हैं आप लोगों को कि सारे जितने ऑप्शन हैं सारे बताते हैं कि किसने क्या लिखा है। तो बहुत बार बता चुके हैं हम। वरदराज ने लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। और ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, ठीक, व्याकरण ग्रंथ। और शंकराचार्य ने लिखा है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य, ठीक। क्या लिखा है, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। और किसने लिखा है इसे, शंकराचार्य ने लिखा है। वल्लभाचार्य ने क्या लिखा है, अणुभाष्यम, ठीक। वल्लभाचार्य ने लिखा है अणुभाष्यम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए लीलावती और बीज गणित के लेखक हैं भास्कराचार्य। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये नाटक है और इसमें 7 अंक हैं। उत्तर रामचरित जो है, और इसको किसने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम को, तो कालिदास जी ने लिखा है, कालिदास, ठीक। और उत्तर रामचरितम किसने लिखा है, इसमें कितने अंक हैं, तो 7 अंक हैं। और इसको किसने लिखा है अगर पूछेगा, तो भवभूति ने लिखा है इसको। किसने लिखा है, भवभूति। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं और इसमें भी 7 अंक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, तो शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, शूद्रक हैं और इसमें 10 अंक हैं। यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा, 7 नहीं, इसमें 10 अंक हैं, ठीक। और प्रतिमा नाटक के लेखक हैं भास, और जो है इसमें 7 अंक हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, मुद्रा राक्षस में भी 7 अंक हैं, प्रतिमा नाटक में भी 7 हैं, लेकिन मृच्छकटिकम में कितना अंक है, तो 10 अंक है। और इसके लेखक हैं शूद्रक। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध युग्म को चुनिए। अशुद्ध युग्म को चुनिए। तो मालती माधवम में कितने अंक हैं, तो इसमें है 10 अंक। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं, तो 10 अंक हैं। बाल रामायण में कितने अंक हैं, तो
इसमें भी 10 अंक हैं। ठीक, बाल रामायण में कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। और महावीर चरितम में कितने अंक हैं? तो 7। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, महावीर चरितम में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। और ये किसकी रचना है महावीर चरितम? तो भवभूति की है, भवभूति। और मालती माधवम भी किसकी रचना है? तो भवभूति की है। और इसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। ठीक, महावीर चरितम, मालती माधवम और उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो भवभूति की है। बाल रामायण किसकी रचना है? तो राजशेखर की है। बाल रामायण राजशेखर की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा गलत है, क्योंकि 10 अंक उसमें नहीं है, महावीर चरितम में 7 अंक हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध जोड़े को बताइए। ये हमारा नाटक या नाटिका है और ये हमारे कितने कौन से क्या है अंक हैं। तो इनमें पूछ रहा है अशुद्ध जोड़ा कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए रत्नावली, रत्नावली में 4 अंक हैं, ये हमारा सही है। और इसके लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। प्रियदर्शिका में कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं। और ये क्या है? नाटिका है। और ये भी नाटिका है, रत्नावली भी। और इसके लेखक कौन है? हर्ष हैं। पंचरात्रम, पंचरात्रम में कितने अंक हैं? तो 3 अंक हैं। ठीक, पंचरात्रम में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और ये किसकी रचना है? हमने आपको बताया था भास की रचना है। किसकी है? भास की। और चारुदत्तम में कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं। और ये भी भास की रचना है। प्रतिज्ञा योगंधरायण में भी 4 अंक हैं। ठीक, और ये भी क्या है? भास की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। पंचरात्रम क्या है? इसमें 3 अंक हैं और ये भास की रचना है, ये भी दोनों भास की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्यों में सुमेलित नहीं है। महाकाव्यों में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नैषधीय चरितम में कितने अंक हैं? तो 22। इसमें देखिए सर्ग होते हैं। ठीक, 22 सर्ग हैं इसमें नैषधीय चरितम में, और ये हमारा सही है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। और रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकंड, हाँ कुमार संभवम भी है। तो कुमार संभवम में 18 सर्ग ना होकर 17 सर्ग हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ई जो है हमारा गलत हो जाएगा। कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम के लेखक हैं माघ। शिशुपाल वधम नैषधीय चरितम के हैं हर्ष। नैषधीय चरितम के लेखक कौन है? तो श्री हर्ष। ठीक, और शिशुपाल के कौन है? तो माघ हैं। रघुवंशम के कालिदास हैं। और किरातार्जुनीयम में कौन है? तो भारवी है। ठीक, कौन है? भारवी। और कुमार संभवम के कौन है? कालिदास है। और ये सब के सब क्या है? महाकाव्य हैं। और ए, बी और डी, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम और किरातार्जुनीयम क्या है? तो ये बृहत्त्रयी रचना है। क्या है? बृहत्त्रयी रचना। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है अशुद्ध युग्म को चुने। तो बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं? हमने आपको बहुत बार बताया है। तो देखिए 28 सर्ग हैं यहाँ पे। बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। सौंदर्य नंदन में 18 सर्ग हैं। कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। ठीक, कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। हर विजयम में 50 सर्ग हैं। और महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक, 18 पर्व हैं। लेकिन महाभारत क्या है? महाकाव्य है, इसमें सर्ग नहीं है, 18 पर्व हैं। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। सौंदर्य नंदन भी अश्वघोष की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की है। हर विजयम रत्नाकर की है। ठीक, रत्नाकर। और महाभारत को किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण और रामचरितमानस दोनों में 7 कांड हैं। ठीक, कितने कांड हैं? तो 7। अगला क्वेश्चन है, गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? गीता महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो भीष्म पर्व से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।
किस पर्व से लिया गया है गीता? तो भीष्म पर्व से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, गीता में कितने अध्याय हैं? तो 18 अध्याय हैं। ठीक, 18 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो जो किरातार्जुनीयम है वो वन पर्व से लिया गया है, वन पर्व से। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिशुपाल वध किस पर्व से उद्धृत है? तो सभा पर्व। किस पर्व से है? सभा पर्व से। अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से उद्धृत है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है हमारा आदि पर्व से। किस पर्व से? आदि पर्व से। अगला क्वेश्चन, नसदीय चरितम की कथा महाभारत के किस पर्व से ली गई है? तो वन पर्व से ली गई है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं और साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, चंद्रालोक में 10 मयूख हैं, ध्वन्यालोक में 4 उद्योत हैं। 10 रूपक हमारा गलत हो जाएगा, 3 प्रकाश नहीं है उसमें। ठीक, 10 रूपक में 3 प्रकाश नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं? तो 4 प्रकाश हैं। ठीक, और ये धनंजय और धनिक की रचना है। ध्वन्यालोक है आनंदवर्धन की है। और चंद्रालोक किसकी है? तो जयदेव की है। चंद्रालोक जयदेव की है। और साहित्य दर्पण किसकी है? तो यह है विश्वनाथ की, विश्वनाथ। और काव्य प्रकाश अगर पूछ लेगा किसकी रचना है, तो ये मम्मट की रचना है। किसकी है? मम्मट की। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है नाट्य शास्त्र, रस गंगाधर, राज तरंगिणी, काव्य दर्श, व्यक्ति विवेक, इसमें अशुद्ध युग्म चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमें अशुद्ध युग्म चुनना है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और ये आचार्य भरत की रचना है। ठीक, भरत मुनि की। और रस गंगाधर में कितने आनंद हैं? तो 4 आनंद हैं और ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, पंडित राज जगन्नाथ की। और राज तरंगिणी में 8 तरंग हैं और ये कल्हड़ की रचना है, कल्हड़। और ये एक है महाकाव्य। और काव्यादर्श में 3 परिच्छेद हैं और ये किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। ठीक, व्यक्ति विवेक में 3 विमर्श हैं। ठीक, यहाँ पे 4 विमर्श नहीं रहेगा, 3 विमर्श हैं व्यक्ति विवेक में। और ये महिम भट्ट की रचना है। किसकी? महिम भट्ट। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है? अशुद्ध है। ठीक, 4 विमर्श नहीं, 3 विमर्श हैं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। रामायण में श्लोक संख्या है, तो कितनी श्लोक संख्या है? तो 24,000। ठीक, 24,000 है। और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक, 24,000 श्लोक हैं इसमें। किसमें? रामायण में। अगला है चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं किसे? तो रामायण को कहते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? रामायण को। आगे चलते हैं हम लोग। रामायण में प्रमुख रस है, रामायण में कौन सा रस है? तो करुण रस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि महाभारत में कौन सा रस है, तो हम शांत रस लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, श्लोकत्व मागता किसके लिए कहा गया है? श्लोकत्व मागता किसके लिए कहा गया है? तो ये जो है वाल्मीकि के लिए कहा गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि रामायण में कितने सर्ग हैं? तो वाल्मीकि रामायण में 500 सर्ग हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे चा बांधवा तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। उपयुक्त श्लोक में महत्व प्रतिपादित है। किसका महत्व दिया गया है इस श्लोक में? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा सहोदर भ्राता का। ठीक, सहोदर भ्राता का इसमें महत्व दिया गया है।
आगे क्वेश्चन है हमारा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम उक्त किससे संबंधित है? तो ये जो है वाल्मीकि से संबंधित है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।